प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 12वीं के आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी चुनने में जो भी हो कंफ्यूजन, उसको दूर करने के लिए मिलिए एक छत के नीचे 25 प्लस यूनिवर्सिटी और कॉलेज। दिनांक 15 मई 2024 को होटल AP पैलेस, पूनम सिनेमा रोड, डोमिनोज दरभंगा के ऊपर। और मनचाहे कोर्स में ले नामांकन। यह शिक्षा मेला बिल्कुल है निःशुल्क। इसमें आप बिल्कुल फ्री में करियर गाइडेंस ले अपना एडमिशन कॉलेज में ले सकते हैं। इसके अलावा इस मेले में 100 मेधावी स्टूडेंट को मिलेगा इनाम। इस मेले में ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट भी MBA और MCA के बारे में करे जानकारी प्राप्त और करे कॉलेज का चुनाव। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में किया गया कार्यक्रम। छात्राओं ने चलाया जागरूकता अभियान। मंगलवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गए पोस्टर, पेंटिंग एवं स्लोगन का प्रदर्शन किया गया तथा शिक्षकों के द्वारा मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रार्थना सभा के बाद शिक्षकों एवं बच्चों के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान हेतु शपथ भी ली गई। मतदाता शपथ के बाद वर्ग 8, 9, 10 के लगभग 300 से अधिक छात्राओं एवं उनके शिक्षकों द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु एक रैली का भी आयोजन किया गया। यह रैली विद्यालय परिसर से चलकर SBI कैदराबाद होते हुए राम चौक, बंगलागढ़ एवं कैदराबाद चौक के मार्ग से पुनः विद्यालय परिसर पहुंचा। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला स्कूल में चल रहे चुनाव प्रशिक्षण का हुआ समापन। मंगलवार को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर चल रहे जिला स्कूल में चुनाव प्रशिक्षण का समापन हो गया। बता दें कि दूसरे चरण का यह चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 मई से लेकर 7 मई तक चल रहा था, जिसका समापन हो गया। बता दें कि इस चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव पदाधिकारी से लेकर चुनाव कर्मी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM एवं VVPAT के कनेक्शन को किस प्रकार से करे और किस तरह से ऑन ऑफ करे और किस प्रकार से मतदान कराई जाए, इन सभी बातों की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर मॉक पोल भी मतदान कर्मियों से करवाया गया। बता दें कि 2 शिफ्ट में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था और दोनों शिफ्ट मिलाकर 1200 से अधिक लोगों को यह चुनाव प्रशिक्षण 3 दिनों में दिया गया। हम आप लोगों को जो भी अभी पुस्तिका दे रहे हैं उसको भी पढ़ लेंगे और आपने देख लिया है कि सारे लोगों का क्या क्या टीम वर्क है। उसमें P1 का क्या कर्तव्य है, P2 का क्या कर्तव्य है, P3 का क्या कर्तव्य है, प्रिजाइडिंग का क्या कर्तव्य है, कैसे करना है, ये सब हमने आपको बारी बारी से सब लोगों को बताया है। उसके बाद भी यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछेंगे और इसको हैंड्स ऑन भी करके ही जाएंगे निश्चित तौर पर। कि सब लोग आपस में एक दूसरे को जोड़कर टेस्ट कोड यहाँ डालकर देखेंगे कि मॉक पोल कैसे करना है, उसके बाद फिर CRC कैसे करना है। अभी हमने आपको दिखाया भी है और इसको अपने से निश्चित तौर पे करके ही जाना है।
यूनिट को कनेक्ट करेंगे वीवीपैट से और वीवीपैट को कनेक्ट करेंगे कंट्रोल यूनिट से और उसके बाद वीवीपैट को ऑन करेंगे और उसके बाद कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे। ऑन कैसे करेंगे? इसमें एक मोड है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो कि इसमें चिन्ह बना भी हुआ है। अब सिंपल भाषा में समझिए तो जैसे गैस चूल्हा को ऑन ऑफ करते हैं उसी तरीके से जैसे गैस ऑन वैसे ही आपका वीवीपैट का बटन ऑन और जैसे ही आपका गैस ऑफ वैसे ही आपका वीवीपैट भी ऑफ। यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वीवीपैट का ऑन और ऑफ आप समझ जाएंगे। और जैसे ही वीवीपैट को आप ऑन करेंगे तो देखेंगे कि वीवीपैट में 7 पर्ची कटकर गिर रही है। और इस चुनाव में हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो इस बार जिस मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं वीवीपैट का या ईवीएम का वो M3 मॉड्यूल है। कौन से मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं? M3 मॉड्यूल का, जो कि आप देखेंगे आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा आपसे। अभी प्रत्येक व्यक्ति का P1 का अलग क्वेश्चन पेपर, P2 का अलग क्वेश्चन पेपर, P3 का अलग और प्रेजेंटिंग का अलग क्वेश्चन पेपर है। वो सब लोगों को परीक्षा देना है। मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सीएम कॉलेज को बनाया गया विश्वविद्यालय का नोडल केंद्र। दरभंगा जिला अंतर्गत मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं जैसे अंक पत्र त्रुटि, मूल प्रमाण पत्रों में सुधार आदि समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम कॉलेज में नोडल केंद्र की स्थापना की गई है और विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार यह नोडल केंद्र कार्य करने लगा है। यह जानकारी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने मंगलवार को दी। नोडल केंद्र के समन्वयक आलोक रंजन ने बताया कि छात्रों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु आवेदनों को प्रतिदिन विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, न्यायिक समन्वयक डॉक्टर आशीष वेरियार एवं IQAC समन्वयक डॉक्टर अफसार आलम मौजूद थे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के द्वारा तैयारी हुई पूरी। लोक आम निर्वाचन 2024 के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि 29,19,406 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण यानी 13 मई को पूर्वाह्न 7 बजे से मतदान शुरू होगा और मतगणना 4 जून 2024 को बाजार समिति स्थित परिसर में होगा। उन्होंने कहा कि 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या 1488 है। इसमें पुरुष 1397 एवं 91 महिला सेवा मतदाता है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 290 पीस घरेलू गैस सिलेंडर का पैसा गबन करने के मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शिवधारा पर स्थित मृदुल इंडियन गैस एजेंसी में गोदाम कीपर के पद पर कार्यरत व्यक्ति सतीश चंद्र झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर मृदुल इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक ने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने थाने में आवेदन देते हुए कहा था कि 290 गैस के सिलेंडर जो घरेलू गैस में उपयोग किए जाते हैं उसके पैसे को गोदाम कीपर के द्वारा रख लिया गया है, जो पूरी रकम 2,58,390 रुपये होता है। जब उक्त व्यक्ति से पैसे की मांग की गई तो वो बहाना बनाकर दूसरे जगह चला गया। जब उसके परिवार के सदस्यों से बात की गई तो परिवार के सदस्य अलग अलग तरह की बातें करते हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की है और कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।